हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं, कितने मार्क्स का आया हुआ है, कौन से ईयर में है, 2022 के लेंगे अभी फिलहाल जो लास्ट ईयर के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनकी एक की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, एक की है 3 सेंटीमीटर। इसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। कोड की लेंथ बतानी है जो बड़े वाले सर्कल पर तो कोड हो लेकिन छोटे वाले सर्कल को टच करती हो। देखो सबसे पहले दो सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल हमने बनाया है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, एक 3 सेंटीमीटर का। कोड बनानी है किसकी, बड़े वाले सर्कल की। तो बड़े वाले की सर्कल की कोड क्या है, ये हमने बना दी जो छोटे वाले सर्कल को टच करती है। तो इसको हमने लेट कर लिया कि ए बी है और इसका सेंटर मान लीजिए ओ है। कॉन्सेंट्रिक है तो एक ही सेंटर से बनेंगे। यहां से इसको मैं ज्वाइन करा दूं। ये हमें पता है कि छोटे वाले सर्कल को टच करती है तो टेंजेंट होगी, टेंजेंट होगी तो 90 डिग्री बनाएगी। यहां पर 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। इसको यहां से ज्वाइन करा दीजिए तो कुछ फिगर इस तरह के नजर आएगी। अब ये पॉइंट हमें नहीं पता है, सी मान लीजिए। करना क्या है, कोड की लेंथ बतानी है। कोड क्या है, ए बी। ए बी की लेंथ के लिए ए सी पता होना चाहिए। अब 9th में थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर किसी भी सर्कल की कोड को 90 डिग्री डालते हैं, मतलब सेंटर से 90 डिग्री डालते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करती है, तो ए सी बी सी बराबर होगी। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ए सी निकालना है तो डबल कर देंगे, उसकी ए बी वेज निकल जाएगी, लेंथ निकल जाएगी। तो ये जो छोटे वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है वो है 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखो दोनों रेडियस मिल गई। ये AC निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो हम लिखेंगे सीधे सीधे किस ट्रायंगल में, ये फिगर बना लीजिएगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAC। OAC ट्रायंगल में जहां पर C पर 90 डिग्री बना हुआ है। क्यों बना हुआ है रीजन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो 90 के सामने आएगा क्या, OA का स्क्वायर हाइपोटेनस, OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब जो जो पता है वो रख लेंगे। OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। OC की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। AC की वैल्यू को एज इट इज रहने दो। ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 9। ये 9 उधर माइनस में जाएगा तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, 16 में से 9 को माइनस कर दो तो 7 बचता है, तो 7। AC की वैल्यू आ जाएगी √7 सेंटीमीटर। अब जितना AC है उतना ही BC होगा, ये हमें बाय थ्योरम से पता है। देयरफॉर AB की वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ AC, तो 2 मल्टीप्लाई बाय √7। तो आंसर है 2√7 सेंटीमीटर। क्लियर है। सबसे पहले क्या बनाया, फिगर बनाई। 4 सेंटीमीटर की बड़े वाले की रेडियस है, 3 सेंटीमीटर छोटे वाले की रेडियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद AC की वैल्यू निकाल लेंगे। AC की वैल्यू निकाल लेंगे तो जो भी AC की वैल्यू है उसका डबल कर देंगे। डबल का रीजन यहाँ देने की जरूरत नहीं है, वैसे यहाँ लिख सकते हैं कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB देयरफॉर बाइसेक्ट इट, ऐसा कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर अगर रीजन देखना देना चाहे तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिगर दी हुई है, देखो इसने बोला है राइट ट्रायंगल ABC इन विच। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया है ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, दूसरी तरह का ट्रायंगल है, मतलब स्केलर ट्रायंगल। तो यहाँ पर B दिया है 90 डिग्री, AB की वैल्यू ये 12 दी है और BC की वैल्यू ये 5 दी है। पूछा क्या गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस पूछी गई है। अब एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या, देखो यहां से ज्वाइन करा दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करा दो, क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ये साथ साथ रेडियस भी है। तो इसको रेडियस, रेडियस और ये रेडियस, 3 रेडियस हो गए अलग अलग। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ज्वाइन करा देंगे, पॉइंट O लेट कर लेंगे, तीनों कॉर्नर को ज्वाइन करा दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है इनके 3 पार्ट हो गए अलग अलग, छोटे छोटे 3 हिस्से में अलग शो कर रहा हूं। देखो एक पार्ट तो आपका ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है AOC, एक ट्रायंगल आपका ये वाला दिखेगा, ये आएगा COB, और एक ट्रायंगल पार्ट आपका ऐसा कुछ दिखाई देगा जो है AOB। अभी हमें पता है ये ट्रायंगल के 3 पार्ट है, तो ऐड करने पर पूरा बड़ा ट्रायंगल बनेगा। तो ABC को क्या करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है हमने। क्लियर,
डिवाइड करने के बाद तीनों का एरिया बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेंगे कि इसकी रेडियस r है। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी r यूनिट, r सेंटीमीटर यूनिट, जो भी लेट करना है r सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। r सेंटीमीटर हमने इसकी रेडियस को लेट कर लिया। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल का एरिया पूरा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चाहिए ये पता कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो हेरोल्ड्स फॉर्मूला लगाते हैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में हमने किया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1/2 बेस, बेस होगा बीसी, हाइट हमने मान ली एबी, ठीक है। चलिए ट्रायंगल एओसी पर आ जाइए। एओसी ये वाला ट्रायंगल है। अब देखिए बेस हमने लेट करना है क्या, साइड, और इस पर परपेंडिकुलर कौन डाल रहा है, रेडियस। तो ये होगा 1/2 बेस AC इंटू हाइट रेडियस, ऐसे प्लस 1/2 AOB के लिए बेस AB रहेगा, AB बेस रहेगा, 1/2 AB मल्टीप्लाई बाय रेडियस प्लस 1/2 BC मल्टीप्लाई बाय R रेडियस। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 1/2 सब जगह से काट दो, BC अभी मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास कुछ अननोन वैल्यूज आएंगी। तो BC इंटू AB, और यहां से मैं R को कॉमन ले लेता हूं, 1/2 कट गया है, बचेगा AC प्लस AB प्लस BC, ठीक है। यहां पर आकर रुक जाता है। BCAB पता है लेकिन AC नहीं पता, अभी AC चाहिए। AC चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब देखो यहां पर आकर रुक गए हो, तो ये जो पोर्शन है AC निकालने का, ये पहले भी कर सकते हो, शो कर सकते हो, बाद में भी शो कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। यहां रखने से पहले निकाल लेना, लेकिन पहले मतलब यहां से पहले ही निकाल लेना, अदरवाइज यहां अलग से लिखना पड़ेगा, जैसे आपकी चॉइस है। तो AB निकालने के लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये सीधे सीधे पता है, 5 × 12 13 आने वाली है। तो कैलकुलेट करने के बाद AC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर मैंने लिख दी, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। AC 13 आ गया, अब यहाँ वैल्यू पुट करानी है बस, और कुछ नहीं करना। BC को रख दीजिए, BC है 5, AB की वैल्यू कितनी है 12, और रेडियस हमें पता करनी है। AC अभी अभी निकाला है 13, AB कितना है 12 लिख दीजिए, चलो पहले 12 प्लस 5, तीनों साइड का एडिशन हो गया। ये एडिशन करोगे तो 10 20 25 30 हो गया। 30 को डिवाइड कर दीजिए तो R की वैल्यू आएगी 5 × 12 अपॉन 30, 5 6 30, 6 2 12। तो फाइनली R की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये आपकी रेडियस की वैल्यू आई है, जो इस सर्कल की रेडियस है। अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें पूछ लेता है। अब मैंने यहाँ एक फॉर्मूला बनाकर दिखाया, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। कैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ट्रायंगल के अंदर सर्कल दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बाहर रखेंगे, R बाहर रखेंगे, बाकी पेरीमीटर है। तो फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हैं, 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस। कैसे, देखो लिखने वाला हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ऐसी सिचुएशन में बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस CA इंटू रेडियस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे यहां पर आओगे, हाफ मैंने काटे दिया है, ठीक है। तो ये हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर अ ट्रायंगल ABC विद एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यहां पर 90 डिग्री दिया है, ये एंगल 90 है, और टेकिंग AB एज डायमीटर, AB को डायमीटर लेट करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जो इंटरसेक्ट करता है AC को P पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और प्रूव करना है कि जो टेंजेंट बनाई गई है P पर वो BC को बाइसेक्ट करती है, मींस BQ को QC के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो क्या लिखते हैं,
पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, पूरा देखिएगा। सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन। गिवन क्या है? सिर्फ एक चीज गिवन है, क्या? देखो ये ए बी डायमीटर है, तो मैंने बी को पी से ज्वाइन कर लिया, तो ए पी बी 90 डिग्री बनेगा, सेमी सर्कल में एंगल है, ये चीज गिवन है। या फिर लिख सकते हो ए बी सी ट्रायंगल है जो बी पर 90 है, ये भी लिख सकते हो। ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और ए बी डायमीटर है एंड ए बी इज द डायमीटर। चलिए, टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है बी क्यू सी क्यू के इक्वल है, बी क्यू सी क्यू के इक्वल है। अब आ जाइए, कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन में मैंने बस बी को पी से ज्वाइन कराया है। लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बीपी को ज्वाइन करा दिया। अब आ जाइए प्रूफ। अब प्रूफ में देखिएगा, प्रूफ में क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी मैं लिखने वाला हूं। ये जो एंगल है, ये इतना जो एंगल है, ये मैंने 1 लेट कर लिया है, ठीक है। और ये एंगल मैंने 2 लेट किया है। ये इधर वाले की जरूरत पड़ेगी, ये मैंने 3 लेट किया है, ये 4 लेट कर लिया है। इस सब की जरूरत पड़ेगी, मैंने लिख लिया। चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीपी ट्रायंगल में, एबीपी ट्रायंगल में, क्योंकि ये डायमीटर है तो पी पर 90 बनना चाहिए, एंगल इन सेमी सर्कल। तो एंगल पी को हम लिखेंगे ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा? एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में एंगल होता है 90 डिग्री। अब देखिए, इधर 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा। अगर इधर 90 है तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इधर 2 और 3 का एडिशन भी 90 होने वाला है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है? तो ये 90 हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं। तो देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90, ये पहली कंडीशन हो गई। 2 और 3 का एडिशन 90 हो गया। अब देखिए, अगर ये 2 और 3 एडिशन 90 है तो 1 और 4 का भी एडिशन 90 होना चाहिए। रीजन क्या है? बीपीसी एक ट्रायंगल है, बीपीसी एक ट्रायंगल है और तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए, जिसमें 2 और 3 का एडिशन कितना है? 90 है। तो देखेंगे इन ट्रायंगल बीपीसी, बीपीसी ट्रायंगल में होगा क्या? बीपीसी ट्रायंगल में एंगल जो भी बन रहे हैं उन सब का एडिशन आएगा हमारा कितना? 180 डिग्री। 1 2 3 4 बीपीसी ट्रायंगल में 1 बन रहा है, 4 बन रहा है, पी पर बन रहे हैं दोनों, इसलिए दोनों लिखेंगे। यहां पर ये 90 पुट करा दो तो 1 + 4 की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ये 2 इक्वेशन दिख रही हैं। अब सुनिए, नाउ या बिकॉज, और क्या दिया हुआ है? देखो, क्वेश्चन में एक चीज गिवन दे रखी है, क्या? ढूंढो। ये टेंजेंट है, टेंजेंट डाली गई है, तो जब Q से टेंजेंट डाली गई है तो QB और QP दोनों इक्वल होने चाहिए। तो बिकॉज QB इज इक्वल टू QP इक्वल होगा टेंजेंट्स फ्रॉम Q से टेंजेंट डाली गई है, इसलिए एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाली जाती हैं तो दोनों इक्वल होती हैं, ये हमारी थ्योरम है। अब QB इक्वल टू QP बन गया। अब देखो, अगर एक ही ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं तो 2 एंगल भी इक्वल होते हैं, तो QB इक्वल टू QP इक्वल हो गया। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। क्यों? रीजन क्या दे सकते हैं? रीजन दे सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल जो इक्वल साइड के सामने वाले होते हैं वो बराबर होते हैं। 1 और 2 हो गया। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर हमने 3rd लेट कर ली। अब सुनिए, ये दोनों 90 हैं, इक्वल हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को इक्वेट कर लीजिए, दोनों को इक्वल आएगा तो दोनों लेफ्ट इक्वल आएंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 एंगल 3 किसके इक्वल? 1 + 4 के इक्वल, 1 + 4 के इक्वल। लेकिन देखो, थर्ड इक्वेशन कहती है 1 और 2 तो इक्वल है, तो जब 1 और 2 इक्वल है तो कट जाएंगे, तो बचेगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां लिखा हमने फ्रॉम थर्ड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
थर्ड इक्वेशन से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो 3 4 के इक्वल आ जाएगा। देखो 3 4 के इक्वल है, अगर 3 4 के इक्वल है तो कौन से ट्रायंगल में? PQC ट्रायंगल में। तो 3 4 के इक्वल है, देयरफॉर अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो जस्ट सामने वाली दो साइड भी इक्वल होती हैं, तो इस ट्रायंगल में देखो PQ और QC भी इक्वल आ जाएगा, देयरफॉर PQ इक्वल टू CQ इक्वल आएगा। ये भी रीजन हम लिख सकते हैं, क्यों ही लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, साइड जो अपोजिट होती हैं इक्वल एंगल के सामने वो बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर हो गई। अब देखो यहां से हमने क्या लिखा था, QB QP बराबर था, QP मतलब PQ की बात है, QB QP बराबर था और PQ CQ बराबर है, तो लिखेंगे नाउ QB और QP और PQ और CQ बराबर है। देखो ये PQ ही है, ये भी PQ है, तो ये BQ और CQ बराबर होंगे, तो BQ इक्वल टू CQ। इक्वेशन यहां लेट कर सकते थे, जरूरी नहीं है, तो हमने ऊपर से लिख दिया कि ये इक्वल है, तो BQ CQ इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये 4 नंबर में आया था आपका लास्ट ईयर, पिछले साल 4 नंबर में आया था। तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है, तो बस ध्यान रखना, इजीली समझा दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। इसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचते हैं, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AB डायमीटर है सर्कल की, और ये टेंजेंट है, BC टेंजेंट दे रखी है। इफ OP बाइसेक्ट द कोड, OP जो लाइन दे रखी है ये कोड को बाइसेक्ट करती है, AD कोड को बाइसेक्ट करती है, और AOP की वैल्यू कितनी गिवन है? 60 डिग्री। फाइंड करना है हमें एंगल C, एंगल C फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब पहले सोचते हैं क्या क्या करना है। देखो ये टेंजेंट है तो B पर 90 होगा, क्योंकि रेडियस के साथ 90 बनाता है। अब ये C एंगल हमें फाइंड करना है, तो A पता होना चाहिए किसी तरह से, अगर ये एंगल पता चल जाए तो C भी निकल जाएगा। अब क्या करना है, तो पहले देख लेते हैं क्या करना है, फिर लिखता हूँ। तो OP जो है इसको बाइसेक्ट करता है कोड को, हमें थ्योरम पता है 9 से पता है कि अगर OP या कोई भी एक लाइन AD को बाइसेक्ट करता है, AD मतलब कोड को बाइसेक्ट करता है, तो उस पर परपेंडिकुलर भी होगा, तो मींस यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री, और बस खत्म। यहाँ पर 90 आएगा, ये 60 डिग्री दे रखा है तो 30 आ जाएगा, ये 30 है तो 60 आ जाएगा, यही हमें लिखना है। ठीक है, अब ये मैं लिखकर बता रहा हूँ, वैसे शॉर्ट में लिखूंगा, तो देख लेते हैं सॉल्यूशन में, बस आंसर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिकॉज AP इज इक्वल टू PD, AP PD इक्वल दिया है, गिवन है कि OP बाइसेक्ट करता है AD को। ठीक है, ये गिवन है, अगर ये बाइसेक्ट करता है तो देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री, APO 90 डिग्री। थ्योरम यहां लिख सकते हैं, किस थ्योरम से हुआ है। थ्योरम क्या लिखेंगे, यहां पर रीजन लिख सकते हैं कि इफ अ लाइन बाइसेक्ट द कोड देन इट इज परपेंडिकुलर, तो APO 90 डिग्री हो गया। अगर APO 90 डिग्री हो गया तो इन ट्रायंगल AOP, इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी A प्लस O प्लस P इक्वल टू 180 डिग्री। देखो A हमें निकालना है, O पर कितना है 60 डिग्री दिया है, P पर दिया है 90 डिग्री, तो ये जाएगा 180, 9 और 6 15, 150 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना 30 डिग्री, तो A की वैल्यू 30 आ गई। नाउ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में जब फॉर्मूला लगाओगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ये आप कर लेना खुद आगे का। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, बस ये ध्यान देना AD जो है वो OP पर परपेंडिकुलर डाल रही है या OP AD पर परपेंडिकुलर डाल रही है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट में दिया है XY इज अ टेंजेंट। XY एक टेंजेंट है जो कि A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, A पर मीट करती है सर्कल को। और क्या दिया है, ABO 40 डिग्री दिया है, ABO 40 डिग्री दिया है। देन मेजरमेंट ऑफ BAY लिख लेता हूं, BAY कहां पर है, BAY। एक तो हमें ये मेजरमेंट चाहिए और एक ये वाली मेजरमेंट, 2 मेजरमेंट चाहिए। तो OA OB के इक्वल है, ये आपको लिखना है, खुद कर लेना, नहीं समझ में आए पूछ लेना और इसका आंसर बता देना जो भी आएगा। OA OB के इक्वल होगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं, रेडियस है तो दोनों एंगल बराबर होंगे। एक ट्रायंगल के अंदर अगर 2 साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ये छोटा सा जो है 40 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है, 40 हो गया। अब क्या करना है,
अब ये हमें पता है, देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 बन रहा होगा, तो ये तो फाइंड हो ही जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कितना डिग्री आएगा। और साथ में अगर ये 40 है, ये भी 40 है, तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से AOB की वैल्यू भी निकल जाएगी। ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, लास्ट ईयर में ही आए हैं आपके 2022 में, और कोई 2 नंबर का है, कोई 4 नंबर का है। इससे आगे अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम क्वेश्चन सर्कल के और भी करा देंगे, ठीक है। इसी तरह की एक ट्रायंगल की वीडियो आएगी, तो देखते रहिए। थैंक यू।